दोस्तों साल 2025 में पूरे 18 महीने के बाद होगा राहु महाराज का सबसे बड़ा महागोचर। इन 3 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत, तो साथ ही 3 राशियों को रहना होगा विशेष सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपने राहु का नाम तो सुना ही होगा। कुंडली में राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा पापी ग्रह माने जाते हैं। इनको मायावी ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति को राहु अगर बुरा फल देते हैं तो इतना खतरनाक देते हैं कि आदमी राजा से भी भिखारी बन जाता है, सारा राजपाट चला जाता है। और अगर कोई भी राहु को प्रसन्न कर लेता है या राहु अच्छा फल जो प्रदान करते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में वारे न्यारे होने लगते हैं। अनुमान अंदाज से भी अगर तीर छोड़ता है ना, तो वो भी सही निशाने पर जाकर लगता है। यही होता है राहु का सबसे बड़ा चमत्कार। आपको बता दें कि साल 2025 में पूरे 18 महीने के बाद 18 मई 2025 के दिन राहु महाराज मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि राहु हमेशा वक्री अवस्था में गति करते हैं, वो आगे जाने के बजाय पिछली राशि में प्रवेश करते हैं। बाकी जितने भी 9 ग्रह है, 9 में से 8 ग्रह जितने भी है, वो दोस्तों अगली राशि में जाते हैं, लेकिन राहु अगली राशि से पिछली राशि में जाता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 मई 2025 के दिन जैसे ही राहु का गोचर होगा, उसके बाद किन किन राशियों के लिए समय अच्छा, तो किन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, तो सभी राशियों के बारे में और राहु को प्रसन्न करने के कुछ उपाय के ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में 10-12 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कुंडली में अगर राहु जो है वो हर एक व्यक्ति को परेशान जरूर करता है। चाहे आप करोड़पति को ले लीजिए, अरबपति को ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान थे ना, जिनका आपको पता ही होगा, बिल गेट्स, उनका तक उनकी पत्नी से तलाक हो चुका है। फेसबुक कंपनी के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं। इसलिए राहु जो है वो हमेशा ही अच्छा और बुरा फल जरूर प्रदान करते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार राहु ऐसे ग्रह है जिनको पापी ग्रह या मायावी ग्रह के नाम से जाना जाता है। पूरे 18 महीने के बाद 18 मई 2025 की शाम को 5:08 पर राहु महाराज मीन राशि से आकर अब दोस्तों कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का कुंभ राशि में प्रवेश करना कई राशियों के लिए अच्छा समय ला सकता है। कई राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। उन लोगों के भाग्य में भयानक रूप से उथल फुथल और धन का नुकसान, आर्थिक रूप से दिक्कत और फाइनेंशियली मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। राहु गोचर के बाद सबसे अच्छी यानी कि सबसे जो भाग्यशाली राशि बनेगी, जिसके ऊपर राहु का विशेष प्रभाव रहने वाला है, वो आती है मेष राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लोकेश, लीलावती, लेखराज, अंकित, अरुणा, अखिलेश, इस तरह से अंग्रेजी के ए अक्षर या एल अक्षर से जिनका भी नाम होता है, मोस्टली उनकी मेष राशि बनती है। दोस्तों मेष राशि में 18 मई के दिन राहु महाराज 11वें घर में रहेंगे। और दोस्तों 11वें घर में राहु का प्रवेश करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होने वाला है। पूरे 18 सालों के बाद अब मेष राशि वाले लोगों को हर एक क्षेत्र में सफलता के अलावा धन का लाभ मिलेगा। 18 मई से लेकर 2026 तक का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड रहने वाला है। लंबे समय से मेष राशि वाले लोगों के जो भी रुके हुए या अधूरे अटके हुए कार्य थे, वो पूरे होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, जीवन में कई खुशियों की दस्तक हो सकती है, इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, मानसिक और शारीरिक तनाव जो अगर कोई भी चल रहा था तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। करियर में अगले दोस्तों 18 महीने आप लोगों के लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से आपको सफलता दिलाएंगी। अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो 18 महीनों के बाद आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। साल 2025 में राहु का गोचर करना आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। अगर मेष राशि वाले इस दौरान कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उस कार्य में भी आप लोगों को राहु का आशीर्वाद मिलेगा। 100% सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। नई संपत्ति खरीदने के भी आसार बन रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि राहु को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इस उपाय से राहु की कृपा होती है और राहु महाराज अति प्रसन्न भी होते हैं, और साथ ही मनुष्य पर आने वाली विपत्तियां टल जाती है, और दोस्तों जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि के साथ जीवन यापन करते रहे। चलिए बात कर लेते हैं राहु गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला
अक्षर ये यो भा भी भू ध फ और ढ से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए राहु महाराज 18 मई के दिन तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे और तीसरे घर में राहु का आना काफी अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में आप लोगों के जीवन में कई तरह से खुशियां आ सकती है। घर परिवार में चली आ रही समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होगी। आपका साहस और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ेगा, जिससे आप लोग हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाएंगे। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव काफी ज्यादा रहेगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी भी बड़े धार्मिक स्थान या तीर्थ स्थान की यात्राओं पर जाएंगे। जो भी धनु राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो गई हो, 35 साल 40 साल, लेकिन अब इन 18 महीनों के दौरान आप लोग अगर चाहें तो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। किसी के भी साथ आप लोगों का रिश्ता निश्चित हो सकता है और आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। आपके अंदर पूरे साल भर 2025 में एक अलग ही आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग भी रहेगा। कई बड़े लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी। आप अपने आत्मविश्वास के बल पर सब कुछ हासिल करने में सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही आप जितनी मेहनत करेंगे, दूसरे व्यक्ति उसकी सराहना भी करेंगे। करियर में आपको कोई भी अच्छी या बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भी दोस्तों आप लोगों को अच्छी मात्रा में धन का लाभ मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं राहु गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वही रहता है कि किन किन लोगों को सावधान रहना है, किन लोगों को संभल कर रहना पड़ेगा। पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कम उम्र में सफलता हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोग पूरे जीवन भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह या कोई नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, या कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों शनि की 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। आपके जीवन में आर्थिक रूप से नुकसान क्यों हो रहा है, किस कारण से आप कमाते हैं उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है, धन की बचत क्यों नहीं हो पा रही है, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, किस व्यापार में जल्द आपको सफलता मिल सकती है, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपके लिए अच्छा दिन कौन सा है, अच्छा रंग कौन सा है, आपका विवाह कब होगा, किस कारण से आप लगातार रिश्ता देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपका कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। राहु गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मुकेश, मनोज, मदन लाल, मेघना, मीना कुमारी, इस तरह से एम अक्षर से जिनका नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि बनती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए राहु का कुंभ राशि में प्रवेश करना 18 मई से ही अच्छे समय या लाभकारी समय की शुरुआत करेगा। मई के बाद पूरा साल 2025 आप लोगों के लिए सुखमय रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में अपार सफलता के अलावा धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप लोगों को लाभ ही लाभ, प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। जो भी सिंह राशि वाले अगर नौकरी करते हैं, कई दिनों से आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या किसी भी अच्छे पद पर आप सिलेक्शन होने का इंतजार कर रहे थे, तो 2025 में आपकी यह मुराद पूर्ण होगी। साथ ही जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, व्यापार में भी आप लोगों को लाभ ही लाभ मिलेगा। और स्पेशली जो भी सिंह राशि वाले अगर आप अपना पारिवारिक कोई भी बिजनेस करते हैं, फैमिली व्यापार करते हैं ना, तो उसमें भी आप लोगों के लिए अपने व्यापार को ग्रोथ करने में अगले 18 महीनों का समय अच्छा ही रहेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के सहयोग से हर क्षेत्र में सफलता के अलावा धन का लाभ हासिल करेंगे। वैवाहिक जीवन आपके लिए सुखमय बना रहेगा। कानूनी मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। अगर कोई भी कानूनी कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है ना, तो उसका फैसला इन 18 महीनों में आने की संभावना है और फैसला आप ही के फेवर में आ सकता है। जीवन में सुकून और शांति बनी रह सकती है। राहु का गोचर करना सिंह राशि वाले लोगों को
अपार तरक्की और साथ ही हर कार्य में भाग्य का साथ दिलाएगा। इनकम के नए साधन बनेंगे, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी। राहु के प्रभाव से आप लोगों के लिए चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे बिजनेस लाइफ हो, हर जगह से जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि राहु के गोचर के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनको सावधान या अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उनके जीवन में उतल फुतल मच सकती है, नौकरी में धन में हानि के साथ ही सेहत या स्वास्थ्य भी आपका खराब रह सकता है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखेगा। तो चलिए इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है तुला राशि, दूसरे नंबर पर मीन राशि और तीसरे नंबर पर आती है कुंभ राशि। इन तीनों ही राशि वाले लोगों के जीवन में राहु के गोचर के कारण कई परेशानियां आ सकती है। मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 18 महीनों तक उसे स्थगित कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए तो ही ज्यादा अच्छा रह सकता है। किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमे में भी आप फंसने की संभावना है। आर्थिक रूप से नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा और नौकरी छूटने की भी संभावना है। तो उसके अलावा दूसरी नौकरी आप ज्वाइन करेंगे ना, उसमें भी ज्यादा अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल सकती है। जीवन साथी के साथ भी मन मुटाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। राहु का गोचर आप लोगों को अपना ध्यान जो है वो लक्ष्य से भटका सकता है। आप लोगों को सलाह दी जाती है कि अगले 18 महीनों तक किसी भी प्रेम प्रसंग में नहीं पड़े। इससे आपके लिए और ज्यादा नुकसान की संभावना है, आपकी बदनामी हो सकती है। अब मैं इतना ज्यादा घटिया भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुल मिलाकर जूते खाने तक की नौबत भी आ सकती है। संभल कर रहने की आवश्यकता है। घर परिवार में बड़ा तनाव हो सकता है। करियर में अचानक से समस्याएं आ सकती है। दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी तनाव या टेंशन बढ़ सकता है। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। इन 18 महीनों के दौरान ना तो ज्यादा पैसा उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। दोस्तों कुल मिलाकर 3 राशि वाले लोगों के लिए राहु का गोचर कई तरह से परेशानियां और मुसीबतें लेकर आने वाला है। अब जान लेते हैं राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों राहु ग्रह मनुष्य के मन में भ्रम पैदा करता है। ऐसे में वह व्यक्ति सफल फैसला नहीं ले पाता है। इससे व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और साथ ही राहु का दुष्प्रभाव खत्म करने के लिए आप लोगों को माता सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। इससे एक तो बुद्धि तेज होती है और साथ ही डिसीजन पावर बढ़ता है। माता सरस्वती की कृपा से राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो भी कम हो जाता है और दोस्तों एक बार फिर से व्यक्ति का जीवन सुखमय बना रह सकता है। उसके अलावा दूसरा उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन ही करना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को शनिवार के दिन जौ लेने हैं। जिस तरह से गेहूं होता है उसी तरह से जौ भी होते हैं। अगर नहीं पता तो गूगल करके देख लीजिएगा। शनिवार के दिन जौ लेकर उसके 18 आपको अलग अलग बराबर भाग करने हैं। 18 मुट्ठी आप बना लीजिए या 18 कटोरी में आप जौ ले लीजिए बराबर बराबर भाग में। प्रत्येक भाग को काले कपड़े में बांध कर रख दीजिए और हर बुधवार को एक भाग को लेकर उसके ऊपर दूध का छींटा मारते हुए अपने सिर पर घड़ी की उल्टी दिशा में, जिस तरह से घड़ी चलती है ना उसकी उल्टी दिशा में आप अपने सिर पर उसे 7 बार घुमाकर उस पोटली को किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से राहु ग्रह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई तरह से लाभ भी प्रदान कराते। अगला उपाय है दोस्तों कि राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप नियमित तौर पर 108 बार प्रतिदिन जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप बुधवार की शाम से शुरू करना है सरसों के तेल का दीपक जलाकर और प्रतिदिन आप इस मंत्र का जाप करें। अगर हर दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुधवार तो अवश्य ही करें। इस मंत्र का जाप करने से भी कुंडली में राहु की स्थिति जो है वो शुभ रहती है, उत्तम रहती है। तो चलिए इसी के साथ राहु गोचर से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम राहवे।